एयर सर्किट चार्जिंग बघा तुम्हाला चार्जिंग आता तुम्ही इकडून पहा इथे एक स्प्रिंग आहे इथून तुम्हाला दिसेल स्प्रिंग अभी देखो चार्ज हो रहा है हाँ हे काय स्प्रिंग आय 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 दिख रहा है कितनी तगड़ी स्प्रिंग है इसके अंदर स्प्रिंग कितनी रहती है छोटी रहती है काय स्प्रिंग आहे ना मैं ऑन करता हूँ हाँ हाँ ये हमारा 1950 या 60 का डिज़ाइन है ओके 50-60 का डिज़ाइन है जो हमने डिज़ाइन खरीद लिया और इंडिया में बहुत बढ़िया चल रहा है इंडिया में चल रहा है ओके लेकिन आज से 15 साल पहले हम लोगों ने नहीं 15 साल हो गया हाँ हो गया ओके ये ब्रेकर लाया था। अभी आप ये देखें कि सारे के सारे प्रोडक्ट के अंदर आप देखेंगे ये पेंटेड है इसलिए पेंट को प्रॉब्लम नहीं हुआ है लेकिन इसकी शीट को कभी समुद्र के किनारे ना हम लोग तो सबके टर्मिनल तो काले हो गए देखिए तो निकल प्लेटेड है वो निकल नहीं हुए बाकी जितने भी कंपनी के बाकी के कंपनी के प्रोडक्ट सब काले हो गए क्योंकि समुद्र का किनारा है तो होते हैं तो वहाँ पर उनको अलग प्लेटिंग होती है। अगर आपका मरीन एप्लीकेशन है या नेवी एप्लीकेशन है तो उसकी प्लेटिंग अलग टाइप की होती है टिन प्लेटिंग होती है वहाँ पर ओके वो कॉन्ट्रैक्ट पेंट ऑल्सो इज मरीन ग्रेड का होता है ओके तो आपको ये दिखेगा कि भाई उसका टर्मिनल तो काले हो गए आप किसी साहब ने पूछा कि वो यूज़ किया हुआ है क्या ऐसा बराबर ना आपने किसी से पूछा था यूज़ किया हुआ नहीं है एकदम फ्रेश है। अभी ये जो प्रोडक्ट है एयर सर्किट ब्रेकर कहाँ होता है आपने देखा इनकमिंग में होता है मेन इनकमिंग में होता है बराबर है। हमारे पास जो ब्रेकर था वो 1600 एम्पियर का था ये दोनों 1600 एम्पियर के ब्रेकर है 1600 से लेकर 6400 तक आता है 6400 इतना बड़ा होता है। ये ब्रेकर है 1 2 3 पोल है कितना 3 पोल है 4 पोल हाँ 3 पोल कहते पोल म्हणतात पोल 3 पोलला 3 फेज सप्लाय दिली जाते ओके आणि चौथा पोल पण येतो मग ब्रेकरची रुंदी एवढी मोठी होणार त्याचा पण तसंच आहे ओके आणि त्याच्यानंतर पुढची साईज आली की 2500-3200 एम्पियर तर हे एवढं मोठं येणार आणि 4000 आणि 6400 म्हणजे एवढं मोठं येणार दोन्ही प्रॉडक्ट ओके आणि ती टेस्टिंगमध्ये तुम्हाला दाखवणार आहे जिथे ते ब्रेकर उडून जाणार आहे त्याच्यामध्ये हा ब्रेकर आहे पण त्याची मोठी साईजचा ब्रेकर आहे तुम्ही व्हिडिओमध्ये दाखवणार आहे उद्या सकाळी आपण व्हिडिओ स्टार्ट करूया ओके परत व्हिडिओ आहे म्हणजे सेफ्टीच्या बद्दल आणि काय ॲक्सिडेंट वगैरे काय झालं ते आता हा ब्रेकर 1600 एम्पियरचा आणि ब्रेकर काय असतो ब्रेकर म्हणजे हाय पॉवर जे असतं तर त्याच्यात आता ह्याच्यामध्ये कॉम्प्लिकेशन भरपूर असतात ज्या अर्थी हा वरती आहे एक कॉन्टॅक्टर स्विचला काय असतं एक स्विच देना पीछे स्विच है एक छोटा स्विच है यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसका रेटिंग कितना है 6 एम्पियर और 240 वोल्ट्स का 240 वोल्ट्स के बराबर है और इसका है 1600 एम्पियर और 240 वोल्ट्स तो नहीं है लेकिन 450 वोल्ट्स है 240 वोल्ट्स पर पोल में 240 वोल्ट्स आ गया ओके तो फरक क्या है इसके अंदर मॅन्युअल ऑन ऑफ बरोबर ह्याच्यामध्ये मॅन्युअल ऑन ऑफ करू शकतो रिमोटने करायचे असतात कारण ज्या अर्थी हा एकच नाही प्लांटमध्ये खूप सारे ब्रेकर तुम्हाला ते चित्र दाखवलं होतं आणि त्याच्यामध्ये डेप्थ दाखवली होती पण इथून ते कॅन्टीनपर्यंत त्या कॅन्टीन का पुढपर्यंत त्या हॉस्टेलपर्यंत अशी पॅनल लागलेले असतात बरं 50-100 असे ब्रेकर लागलेले असतात आणि त्या सर्वांच्या कंट्रोल करायचे असतात पॉवर कंट्रोल करायचे कारण ओके तर त्याच्यासाठी त्यांना रिमोटमधून ऑपरेशन करायला पाहिजे त्याचं करंट किती ते मेजर करायला पाहिजे आणि त्याप्रमाणे त्याचे बरेच काही आपण हे करू शकतो त्याच्या हे डाटा घेतल्यावर त्याच्यावर बरेच काही आपण कंट्रोल करू शकतो तर ह्या ब्रेकरमधून बराच डाटा बाहेर जातो करंट व्होल्टेजचा डाटा जातो आणि त्याशिवाय ह्याची कंडिशन काय ऑन आहे की ऑफ आहे की त्याला ऑन करायचं आहे की ऑफ करायचं आहे ते सर्व इन्फॉर्मेशन इथून बाहेर जाते कशी जाते बाहेर ह्याच्यात बऱ्याच कॉईल वगैरे लागलेले आहेत बरेच कॉन्टॅक्ट अजून ॲडिशनल कॉन्टॅक्ट जसं आपल्या मोठ्या कॉन्टॅक्टमध्ये साईडला
गुरव सर काय म्हणाले ॲडॉन कॉन्टॅक्टर असतात ना त्याच्यात पण कॉन्टॅक्टर असतात छोटे कॉन्टॅक्ट असतात 4 अँपिअरचेच ओके तसे याच्यात पण असतात तर हे सर्व त्याला आउटपुट जाते म्हणजे आता हा ब्रेकर ऑन करायला दाखव जाए तो एनो बंद हो जाएगा तो दिखाना पड़ेगा तो मेन कॉन्टैक्ट थोड़ी यूज़ कर सकता हूँ तो वो जो छोटा एनो कॉन्टैक्ट है उसका आउटपुट जाएगा ये ब्रेकर ऑन है दूसरा ऑन नहीं होने का है ओके कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो क्या होता है कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो क्या होता है ये ब्रेकर ऐसा इसको बाहर निकाल सकता है ओके ये है क्रेडल और ये है ब्रेकर आप उठो मत ह्याला म्हणतात रॅकिंग ऑपरेशन आता याच्यामध्ये हे रॅकिंग हँडल टाकून आपण क्लॉकवाईज फिरवलं की हा ब्रेकर आत जातो अँटी क्लॉकवाईज की बाहेर येतो आणि बाहेर एक ठराविक पोझिशन आल्यावर तो थांबणार ओके नंतर आपला खाली उतरवायचं असेल तर याला खेचून याला पुढे घ्यायला पाहिजे ओके अजून पुढे आणून नंतर लोक उचलून त्याला खाली ठेवतील किंवा ट्रॉलीने याला पकडून क्रेनने उचलून खाली ठेवायचं ओके असा हा प्रकार आता इथे बघा तुम्ही हे कॉन्टॅक्ट्स आहेत आता ही मोटर समोर दिसते नाही ही मोटर समोर दिसते इथे समोर मोटर आहे तसंच कॉईल पण भरपूर आहे त्याच्यामध्ये कॉईल पण अंडर व्होल्टेज आहे शंट रिलीज आहे बऱ्याच कॉईल्स आहेत ओके त्या सर्व ह्यांचा कनेक्शन इथे येते आणि तो कनेक्शन ब्रेकर आत गेल्यावर इथे त्याचे मेटिंग कॉन्टॅक्ट्स आहेत आणि तिथून ते वायर बाहेर पडतात ओके आता याचा क्लोज करायचं आहे तो क्लोज कसा करणार ते क्लोजिंग कॉलला सप्लाय दिली पाहिजे तर ती अशा बाहेर येणार आणि नंतर त्या सिस्टमवर त्याला PLC किंवा मॅन्युअल आपण ऑन ऑफ करू त्याला त्याप्रमाणे ह्याला चार्ज करायचे मोटर ऑटोमेटिकली चार्ज होता है अभी हैंडल पुश किधर लगे हाँ मैं बताता हूँ वही बताता हूँ ये पंपिंग कर रहा हूँ पहले इसमें पंपिंग करूँगा ओके ओके अभी इसके अंदर अरेंजमेंट क्या होता है कॉन्टैक्ट अरेंजमेंट क्या होता है तो ये आपने देखा ये सेकेंडरी आइसोलेटेड कॉन्टैक्ट सेकेंडरी मतलब छोटे कॉन्टैक्ट्स ओके इसका रहता है ऐसे इसका मेन कॉन्टैक्ट रहता है 3 इनकमिंग RYB और 3 आउटगोइंग ये जॉ स्प्रिंग रहता है ओके तो जाके उसके अंदर ये सामने का कॉन्टैक्ट ऐसा रहेगा और प्रेशर से ऐसा उसको बराबर अंदर चला जाता है अभी इसको ऑपरेट कैसे करते हैं हम लोग ऑपरेट कैसे करते हैं ओके यहाँ थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा बाकी के बैच को नहीं दिखाता हूँ कोई भी स्विच गियर होता है ना उसमें सबसे पहले गौरव साहब ने भी बताया था मैंने भी बताया था कि कॉन्टैक्ट को प्रेशर चाहिए ओके कैरी करने के टाइम प्रेशर चाहिए ओके कैरी करने के टाइम नहीं तो वो गर्म हो जाएगा जॉइंट सिल्वर भी डालो लेकिन फिर भी गर्म हो जाएगा ओके दूसरा स्विच गियर में 3 ही चीज़ें होती है एक तो ऑन होल्डिंग कंटिन्युअस प्रेशर आणि नंतर ऑफ हे 3 आणि ऑन ऑफ केव्हा होतं एक ड्राय कंडिशनमध्ये म्हणजे करंट नसताना ऑन आणि ऑफ होतो त्याला आम्ही मेकॅनिकल ऑपरेशन म्हणतो एक जे आता ठराविक करंट आहे 1600 400 5 एम्पियर 10 एम्पियर जे करंट आहे त्याच्यावर ऑन ऑफ करतो त्याला म्हणतात आम्ही इलेक्ट्रिकल लाईफ तर त्या 1600 वर त्याने किती ऑपरेशन केले त्याची लाईफ आम्ही सांगतो सर ते 10,000 ऑपरेशन आणि नंतर एक मेकॅनिकल लाईफ असते ती जास्त असते कारण त्याच्यामध्ये करंट नसतो ओके आणि थर्ड असते शॉर्ट सर्किट आता फॉल्ट क्लिअर केला तर तेव्हा किती ऑपरेशन करणार तर त्या स्टँडर्डने ठरवलेलं आहे की तुम्ही डिक्लेअर करा की माझ्या ब्रेकर किती फॉल्ट क्लिअर करणार आणि 3 ऑपरेशन करायचे असतात आणि 3 का ते नंतर सांगतो तुम्हाला पण ह्या तिन्ही कंडिशनमध्ये हा प्रॉडक्ट व्यवस्थित ऑन झाला पाहिजे कॅरी केलं पाहिजे आणि ऑफ झाला पाहिजे नॉर्मल करंट आला तरी तो नहीं बाउंस वाला नको ओके मैं बाउंस बताता हूँ बाउंस कैसे होता है आपको बताया था ना हाँ वो तो वेवफॉर्म में बताया था लेकिन एक्चुअल कॉन्टैक्ट कैसा होता है तो एक्चुअल कॉन्टैक्ट में जो ऐसा जानवर बताया ना कि कॉन्टैक्ट ऐसा आता है फिर ऐसा खुल के ऐसा होता है ओके अब ये सर्किट ब्रेकर में मजेशीर गोष्ट क्या किया मालूम है ये ब्रेकर के अंदर एक कॉन्टैक्ट ना ऐसा आगे लिया थोड़ा सा ओके तो ये जब बाउंस होता है ना तो ये ऐसा जाए तो एक ना एक तो टच में रहता है तो इसका बाउंस कम है इसमें बाउंस कम है ओके अच्छा ये बाउंस ज़्यादा होगा तो फिर वो आर्किंग ज़्यादा होगा अभी ये प्रोडक्ट के अंदर देखेंगे तो खाली 3 कॉन्टैक्ट फिंगर 2 कॉन्टैक्ट फिंगर है उसके अंदर 10 कॉन्टैक्ट फिंगर है ओके 10 और 2 क्यों इसके अंदर जो शॉर्ट सर्किट जब जाएगा ना तो फोर्सेस ज़्यादा होते हैं तो उसको नलीफाई करने के लिए एक अरेंजमेंट बनाई है उसके अंदर हमने क्या किया है डिवाइड अँड रूल ब्रिटिशरने केलं तसं ब्रिटिशरने काय केलं डिवाइड अँड रूल आता एक सांगतो तुम्हाला मान लीजिए कि 10 किलो एम्पियर का करंट है ओके 2 फिंगर में कितना करंट हो गया एक में 10 एम्पियर ले लो 10 एम्पियर 2 मिनट पे 10 ले लो 5 रहेगा बराबर 5 का स्क्वायर कितना हो गया
25 बराबर। 25 का फोर्स एक फिंगर पे आएगा खुलने का। मैंने आई स्क्वायर बताया था ना, हाँ, I square। स्क्वायर में होता है। उसके अंदर सेम 10 किलो ग्राम आ गया, उसमें 10 फिंगर है, उसमें एक पे कितना आएगा फोर्स? एक ही आएगा। 10 का मिला के 10 आएगा, इसमें 2 का मिला के 5 और 25 और 25 50 आ जाएगा। ओके, तो ये जॉब वगैरह इसके अंदर ये एक फिलोसफी होती है कि स्क्वायर का करंट मतलब ये डिवाइड करेंगे तो करंट डिवाइड हो जाता है, तो उसका फोर्स कम हो जाता है। ये फोर्स के रिलेटेड है। अभी कोई ब्रेकर ऑन ऑफ कैसे करते हैं? तो ऑन करने के लिए कोई भी स्विच गियर डिवाइस को ऑन करने के लिए एक स्पीड चाहिए। 1 मीटर टू 2 मीटर पर सेकंड ऐसा कुछ है, अलग अलग डिवाइस का अलग अलग मीटर पर सेकंड। हाँ, 1 सेकंड में इधर से इधर आना चाहिए, वो स्पीड होनी चाहिए क्लोज होने की। तो अभी इसके अंदर क्या होता है, आपने स्विच तो 1000 बार की, लेकिन कभी सोचा नहीं होगा हमने कैसे। यह मैं ऑन करता हूँ तो देखिए ये कितना ट्रैवल करती है, 8 मिलीमीटर ट्रैवल करती है। अभी मैं इसको धीरे धीरे दबा रहा हूँ, मेरे को क्या हो रहा है फील? प्रेशर, मेरे को प्रेशर आ रहा है। ओके ओके, प्रेशर आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, प्रेशर आ रहा है। अभी क्या, अब मेरे को उसने छोड़ दिया। ओके, साथ निभाया नहीं, मेरा साथ नहीं निभाया, वो बोला मैं जाऊँगा। क्यों? ये स्विच जो है, कोई भी स्विच के इंडिपेंडेंट ऑफ ऑपरेटर स्पीड, ऑपरेटर ने उसको कीड़ा नहीं करना चाहिए। मैं आराम से धीरे धीरे स्विच को करूँगा, ऐसा अलाउड नहीं करती वो। इसलिए डिज़ाइन ही ऐसी है कि उसने मेरा हाथ छोड़ दिया, मतलब बच्चा भी ऐसा धीरे धीरे करेगा तो स्पार्क हो जाएगा, जा जाएगा वो स्विच। ओके, तो अच्छा वो टाइम में मेरे को प्रेशर क्यों फील हो रहा था? उसके अंदर एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को मैं खींच रहा था। ओके, मतलब वो जो पूरे अरेंजमेंट है उसको मैं चार्ज कर रहा था। वो चार्ज करने के बाद में एक पॉइंट ऐसा आया कि वो ये देखो, ये मेरा चार्जिंग ऑपरेशन था और ये आगे का क्लोजिंग ऑपरेशन हो गया। एक ऑपरेशन के अंदर 2 भाग हो गया। पहले क्या करा था, स्प्रिंग का प्रेशर वो चार्ज हो रहा था, मतलब कि प्रेशर आ रहा था, प्रेशर बिल्ड हो गया, उसके बाद में नेक्स्ट और धक्का मारा तो ऑन हो गया, चार्ज ऑन हो गया। सर्किट ब्रेकर में ऐसा नहीं होता। सर्किट ब्रेकर में क्या होना पड़ता है, इसको चार्ज करना पड़ता है। कोई शाना मैंने कर दिया ऑलरेडी चार्ज, ये चार्ज कर दिया। अभी इसको हम लोग इसको ऑन करेंगे। ऑन हो गया, खड़ा रहो, बैठे बैठे रहो आप लोग। ओके, यहाँ से अभी इसको मैं चार्ज कर सकता हूँ। ब्रेकर ऑन है, नेक्स्ट ऑपरेशन करना पड़ेगा तो क्या होगा, मैं इसको ऑलरेडी चार्ज कर देता हूँ। कुछ 20 ऑपरेशन होते हैं, चार्ज हो गया। ये क्यों है कि समझो कुछ ओपन, अभी ऑन ब्रेकर को वापस तो ऑन कर होएगा ही नहीं ना, तो ये एनर्जी रेडी रखता है। अभी समझो ब्रेकर ऑफ कर दिया तो वापस इतना टाइम चार्ज कौन करने बैठेगा? नेक्स्ट ऑन करने का तो ये या तो मेरे द्वारा किया जाएगा या मोटर द्वारा होगा काम, समझे? या तो मैं चार्ज करूँगा मोटर, तो मोटर का उसको सप्लाई दिया रहता है। जैसे एक ऑपरेशन ऑन हुआ कि ये मोटर चार्ज करके उसको चार्ज करके रख देता है। ठीक है, तो ये जो मैंने चार्ज और ऑन बताया वो यहाँ पर चार्ज और ये ऑन ऐसा हो गया। ओके, अब ये तो होगा मैनुअल ऑन। अंदर एक कॉइल भी रहती है, तो उसको कॉइल को सप्लाई दे दो 230, 110, 24, 220 अलग अलग वोल्टेज है, वो वोल्टेज से आप उसको कर सकते हैं। 110 क्यों दिया जाता है? जैसे जो किसने आपने बताया था ना बकल्स रिले के लिए 108%, बहुत जगह पे 110 की सप्लाई होती है, बैटरी की सप्लाई होती है, तो उनको भरोसा नहीं होता कि ये सप्लाई चली जाएगी वगैरह, क्या होगा। तो हमारा बैटरी का 110 मेंटेन करेंगे तो सारा का सारा कंट्रोल सिस्टम बहुत अच्छे से चलना चाहिए। तो वो लोग क्या 110 वोल्ट डीसी का सप्लाई वो देते हैं वहाँ पर। ओके, तो इसलिए 110 भी आता है यहाँ पर। तो ये अभी आपने देखा, अब जैसे एनर्जी दिया ना, इसके अंदर एक बड़ी स्प्रिंग है, बड़ी स्प्रिंग है, वो स्प्रिंग खींची जाती है, एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग है, स्प्रिंग खींची जाती है। और जैसे मैं ऑन करता हूँ तो थर्ड करके उसका जो पूरा फोर्स है वो कॉन्टैक्ट को ये करता है और स्प्रिंग डिस्चार्ज हो जाती है। ओके, ये काम हो गया इसका। अच्छा, ये जो कॉन्टैक्ट अंदर है, जो बाद में आप लोग अलग अलग देख सकते हैं, देखने के बाद में ये ऐसा खुलता है और बंद, ये खुलता है। तो इसके अंदर भी कॉन्टैक्ट ऐसे 2 टाइप के हैं, ये बैच इसलिए बताना पड़ता है। ये मेन कॉन्टैक्ट है, सिल्वर का जो कॉन्टैक्ट बोला ना, इसमें इसे एबीसीडी कॉन्टैक्ट। तो ये ऐसा ऑन होता है, मेन कॉन्टैक्ट पे ऑन होता है। और ऑफ होने के टाइम में कैसा ऑफ होता है? ऐसा ऑफ नहीं होता है, क्योंकि इधर स्पार्किंग हो जाएगा, ये ऐसा होके ऑफ होता है। तो करंट इधर गया, ऐसा करंट गया, ओके, इधर से निकला। ही जी टिप आहे ना, इथे हार्ड मटेरियल आहे, तिथून या आर्कशूटमध्ये जाते। ओके, ये आर्कशूट में, और आर्कशूट के अंदर यहाँ से कॉन्टैक्ट से जाएगा और आर्क लंबी हो जाएगी, इस तरह से आर्क लंबी हो जाएगी उसमें, और वो टूट जाएगी। लेकिन टाइम लगता है 10-15 मिली सेकंड उसको लगते हैं।
इसका नाम बोलते हैं आर्कशूट। ठीक है, अभी यहाँ से तीसरा पुढे गेला नहीं, तीसरा नहीं है, बहुत दिन से नहीं है, मुझे चाहिए भी नहीं, वो दिखाने के लिए चाहिए लोगों को। हॉर्न गैप लाइटनिंग अरेस्टर रहता है, हॉर्न गैप लाइटनिंग अरेस्टर रहते हैं, हाँ, हाँ। उसमें भी ऐसा होता है। उसमें भी ऐसा था, नहीं वो मैंने देखा नहीं मैंने एक्चुअली। हॉर्न गॅप हे बाहेर असतो तो पण हा मग सेपरेशन करने के लिए। हा त्याचंही तसं आर्क विंड हाँ, उसका आग तो बहुत ऊपर तक जाता है, बहुत ऊपर बहुत ऊपर तक जाता है। उसका भी प्रिंसिपल ऐसा है रहेगा हाँ, मेरे ख्याल वो से। भी उसमें भी आग ऊपर तक, उसमें हवा में जाता है वो, फिर हाँ। उसको इतना आर्कशूट बना नहीं सकता उसके लिए, तो हवा ही उसके लिए आर्कशूट। एयर करते हैं आर्क विंड। लेकिन उसको क्योंकि वो यार्ड में रहता है तो उसको बहुत जगह मिलता है कॉन्टैक्ट ऑपरेट होने के लिए। ये तो पैनल में 150 लगाने का पूरा एक बिल्डिंग के अंदर व्हॉल्यूम कमी असतो, Volume कमी क्लेम्स असतो. करण्यासाठी जो व्हॉल्यूम लागतो ना तो कमी chemical असतो, वगैरे मग ते वापरतात. कमी जागेमध्ये आपल्याला सगळं करायचं. त्याच्यामध्ये एवढे मोठे हे arc आर्कशूट आहे, डिऑन्ट्रेट आहे ना, आर्कशूट याला आर्कशूट म्हणतात. पण ते उष्णता काय करते, पसरवते. प्रसरते. त्यात काही chemical रबर वगैरे बँड कसं असतं, आता रबर बैंड है, रबर बैंड को आप खींचेंगे तो लंबा हो जाएगा। अभी लेकिन मैं खींचता हूँ कैसे, ऐसा खींचता हूँ ऐसा, वो आर्क उसमें जाती है, एक खड्डे में दूसरा खड्डे में, तो लंबाई कितना हो गया आर्कशूट का, आर्क का लंबाई इतना क्रॉस सेक्शन एरिया वो टूट जाता है। क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाता है। हाँ, अगर मौका मिला तो आप कैसे एक्सटिंग्विश होता है वो वीडियो भी शायद होगा तो मैं दिखाऊंगा। ओके, स्लो स्पीड से लेते हैं हम लोग, हाई स्पीड का कैमरा रहता है अपना, ये रनआउट का कैसे दिखाते हैं आप लोगों को, स्लो मोशन। ऐसे वो आप धीरे धीरे से आप खेलते, अगर वीडियो है तो मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पर। ओके, तो ये अभी सर्किट ब्रेकर का बात हो गया। अभी वो प्रोडक्ट पे जाता हूँ, उस प्रोडक्ट पे हमने काम किया था, और यही प्रोडक्ट जो मैं बताया कि दुनिया में मतलब 7-8 लोग बनाते हैं, तो हमने भी एक बनाया है, तो बड़े मतलब फ़ख्र की बात है कि हम लोगों ने उसको बनाया है। इसके अंदर बहुत सारा चीज़ सोचा हमने। पहली चीज़ मैंने सोचा कि हिंदुस्तान के लिए सर्किट ब्रेकर बना रहे हैं। हिंदुस्तान के लिए बात हुई तो क्यों बात हुई, व्हाट इज द स्पेशल अबाउट हिंदुस्तान? नेशन नहीं, भारत। देश प्रेम नहीं यार, टेक्निकल। आज बात किया था मैंने आपसे, स्टैंडर्ड के टाइम बात किया था। स्टैंडर्ड बनाते हैं तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है, फिर इंडियन स्टैंडर्ड होता है। हाँ। इंडियन स्टैंडर्ड किसका ध्यान रखता है? इंडिया में क्या- ग्राम इंडियन कंडीशन, इंडियन इकोनॉमी भी ध्यान रखता है, इंडियन इकोनॉमी का भी ध्यान रखता है। स्टैंडर्ड जो होते हैं या जो ऐसी एजेंसी होती है उस देश की इकोनॉमी का भी ध्यान रखते हैं। इसके लिए एल्यूमिनियम कंडक्टर का उन्होंने बात किया था कि भाई नहीं, हमारे प्रोडक्ट में एल्यूमिनियम के साथ में ये पास करके दिखाओ। ओके, तो स्टैंडर्ड का कुछ कंट्रोल अपने देश की परिस्थिति को कंट्रोल करने के लिए होता है। टेक्निकल तो होता ही है, कंडीशन जो होता है उसके लिए तो होता ही है, इसके अलावा भी ये सब चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्रैक्टिसेस है उस कंट्री के अंदर। लेकिन एक उदाहरण दवे साहेब द्यायचं तर स्टँडर्डमध्ये कसं असतं, इंडियन स्टँडर्डमध्ये आपलं काय म्हणतो की वातावरणाचं जे टेम्परेचर असतं ज्याच्यामध्ये आपण टेस्ट करतो सगळं सिस्टम, ते आपल्या भारतीय स्टँडर्डनुसार 40 डिग्रीपर्यंत आपल्याला टेस्ट करावं लागतं, आणि काही काही परिस्थितीमध्ये 55 डिग्रीमध्ये सुद्धा आपण प्रोडक्ट टेस्ट करतो. तर हे सगळ्या ज्या गोष्टी मेन्शन केलेल्या आहेत, वातावरण किती, अल्टिट्यूड किती, हे भारतामधली जी कंडिशन आहे, ज्या कंडिशनमध्ये फील्ड कंडिशनमध्ये आपले स्विजियन प्रोडक्ट चालणार आहेत ना, ते कन्सिडर करून ह्या गोष्टी सगळ्या स्टँडर्डमध्ये टाकलेल्या असतात आणि त्यानुसार आम्हाला सगळी टेस्ट करावी लागते. तर हे स्टँडर्डमध्ये स्पेसिफाय केलेलं असतं. ठीक है, सो दिस इज BCCI वर्सेस क्या नाम, ICC। बड़ा BCCI के सामने हम लोग दादागिरी करते हैं ना, नहीं ऐसा ही होना चाहिए, कोड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। अभी ये प्रोडक्ट बनाने से मैं थोड़ा प्लेटफॉर्म का मसाला डालता हूँ उसके अंदर। मैं क्यों बताता हूँ, क्योंकि आप लोगों का एक रोल है और सोसाइटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, और आपको कल स्टेक होल्डर की बात बताने वाला हूँ। स्टेक होल्डर मतलब कौन होता है? जो आपकी परफॉर्मेंस से जिसके काम में फर्क पड़ता है या जिसके जीवन में फर्क पड़ता है, वो आपके स्टेक होल्डर है। नफा नुकसान के भागीदार, हाँ भागीदार, लेकिन आपके करने से उनको फ़र्क पड़ता है। ओके, तो जैसे मैं आपको बताऊं कि आपके डायरेक्ट स्टेक होल्डर तो आपके स्टूडेंट हैं। ओके, ऊपर जाएंगे तो आपके ऑफिशियल्स हैं, या अच्छा परफॉर्मेंस करते तो आपके ITI का परफॉर्मेंस अच्छा होता है। आप अच्छा पढ़ाते तो बच्चे अच्छा पढ़ा के आगे देश का विकास करते हैं, तो देश भी स्टेक होल्डर है कि ITI से बच्चे कैसे आ रहे हैं। ओके, तो देश भी एक्सपेक्ट करता है कि मेरे को स्किल का कैपिटल बनाने का है, लेकिन बच्चा स्टूडेंट्स बराबर नहीं आ रहे हैं वहाँ पर, तो वो देश आपकी ओर देखता है। पढ़ाने वाला कौन है? आपको पढ़ाने वाले। इसलिए L&T ने क्यों यहाँ पर TOT किया, ट्रेनिंग डायरेक्ट बच्चों को क्यों नहीं दिया कि हम ऐसे टीचर का या ट्रेनर का ऐसा हम उनको बताना चाहते हैं कि भाई आपको किस तरह से ट्रेनिंग देनी चाहिए जो एक लेवल की होनी चाहिए, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अब मैं प्रोडक्ट बताते समय मैं बताता हूँ, वैसे भी हर चीज़ के अंदर मैं ज़िंदगी के पहलुओं को जोड़ता हूँ, यहाँ पर मैं जोड़ूंगा। यहाँ पर आता आज तक की
कस्टमरचे एक्सपेक्टेशन काय असतात कुठल्याही प्रॉडक्ट कुठलीही सिस्टम असेल तर त्याच्यात एक्सपेक्टेशन असतात कस्टमरची, बरोबर ना? कसं समजतं तुम्हाला कस्टमरला काय हवं आहे ते? तुमच्या स्टेक होल्डरला काय हवं आहे ते कसं समजते? विचारून साहेबांनी काय म्हणतात, नाही तुम्ही नका त्या बॅगला आज हां कोणत्या कामासाठी मग आम्ही लिहून घेतलं, बरोबर बोर्डावर लिहून घेतलं तर साहेब काय आम्हाला काय शिकायचं ते आम्ही लिहून घेतलं. DBTनं आम्हाला काय मेल पाठवला हे पण शिकवा. तर हे स्पोकन कम्युनिकेशन होतं, म्हणजे उघडं कम्युनिकेशन होतं. लिहिलेलं आहे, बोलले साहेब येऊन बोलले साहेब हे पण शिकवा हे पण शिकवा, झालं. बोलून लिहून सर्व काय झालं. ओके. आणि काही एक्सपेक्टेशन असं असतात कस्टमरचे तो बोलत नाही, आपण समजून घ्यायचे असतात. आणि ज्याला हे समजलं ना, ज्याला हे पटलं ना, त्या माणसाचा विकास होतो कुठल्याही फील्डमध्ये असू दे. कारण कि तो वो फील्ड में पहले आता है. अरे कस्टमर को ये चाहिए था, मैं पहले आया. ओके. सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको. ये मोबाइल जब और जिसने भी बनाया होगा तो मोबाइल का कुछ स्पेसिफिकेशन रहा होगा. ओके. मोबाइल का जो वो कौन सा वो वाला मोबाइल से इसमें आया तो लोगों ने क्या बोला होगा, अरे इसके ऊपर तो ख़राब नहीं होना चाहिए, कांच टूटना नहीं चाहिए. उसके बाद में सब बताया होगा, डिस्प्ले को आगे पीछे करने को सब होना चाहिए, किसने बताया, बराबर है. फिर ये लोग मोबाइल लेके आया. मोबाइल लेके आने के बाद में क्या किया इन्होंने, एक फीचर दिया उसके अंदर फ़ोटो ले सकता है आपका, सेल्फी, बराबर ना. तो सेल्फी का बटन सब होता था नीचे, बराबर. सबका शुरुआत में सब नीचे होता था, बराबर है. तो पब्लिक तो बहुत खुश रह गया कि मेरे को कैमरा मिल गया. जो कैमरा के लिए दोस्त के किधर पिकनिक जाते तो यार तेरा कैमरा दे, उसके लिए भी वो सब होता था, जुगाड़ करना पड़ता था. अभी क्या हो गया, मेरे पास कैमरा खुद का हो गया, सबके पास, जिसको जो फोटो लेना है. और ये साहब तो लगे हुए हैं यहाँ पर कैमरा में. ओके. ठीक है. तो क्या हुआ, फिर यहाँ पर बटन आया. अब देखिए यहाँ मैं 2 एग्जाम्पल देता हूँ. मोबाइल यहाँ पर है, ये जो मेरी उंगली है नीचे की, उसने उसको सपोर्ट करके नीचे नहीं गिरेगा. ओके. पावर फैक्टर का आदमी था ना, तीसरा आदमी, ऐसा नीचे गिरा है, बराबर. ये उंगली से पकड़ा है. अब यहाँ से मैं अंगूठा स्ट्रेच करके इसको दबाने की कोशिश कर रहा हूँ. ये प्रोसेस में क्या होता है, ये मोबाइल हिल जाता है. ओके. और मेरा एक्सपेक्टेशन क्या आता है, एकदम सेंटर में फोटो आना चाहिए, बराबर है. अब नहीं आता है, क्या है, फ्री में है ना, मारो 3-4 मारो ऐसा, एक तो सेंटर में आएगा, बाकी का डिलीट कर देंगे. लेकिन किसी आदमी ने सोचा, डिज़ाइनर ने सोचा कि भाई ये सब करने के समय ये उंगली कुछ नहीं करेगी, पॉकेट में खड़ी है. ओके. और ये उंगली तो सबसे बड़ा मजबूत है, लिखने के टाइम ये उंगली का ऊपर सबसे ज़्यादा कंट्रोल होता है ना. ओके. ये उंगली कुछ नहीं कर रही है यार, इसका तो उपयोग करो. तो इसने बोला अच्छा एक काम करो, अच्छे से पकड़ने को बोला. अब मस्त पकड़ा, अब इधर ले लो, अब आराम से आपका कंट्रोल है, जो करना का करो. हे कोणी सांगितलं होतं का त्यांना, पण ह्या कंपनीला समजलं. अशा बऱ्याच गोष्टी असतात ज्याचे तो आपला कस्टमर सरळ समजत नाही, पण आपल्याला समजून घ्यायचे असतात. तर ते बॉडी लँग्वेजवरनं किंवा त्याचा जो काम करतो त्याच्यात ह्याला अवघड असते म्हणून. जैसे घर में भी ऐसा कुछ होता है, कुछ तकलीफ होता है तो अरे तेरे को ये चाहिए क्या, ये ले, ऐसा ला के देते हैं ना हम लोग ऐसा. तो वो चीज़ बहुत जगह होनी चाहिए. तो हम लोगों ने प्रोडक्ट में इंटीग्रेट किया, तो मैं यह बताना चाहता हूँ. और ये सेंसिटिविटी मैं आपके अंदर पास ऑन करना चाहता हूँ जो हमने प्रोडक्ट में किया. अभी फॉर एग्जाम्पल ये मैंने बताया कि ये इसके अंदर कॉइल है. सब फोटो ले, आप कॉइल का फोटो ले पा रहे हो, नहीं ले पा रहे हो. कॉइल अंदर है, किधर छुपी हुई है. ओके. अब वो कॉइल का अभी इस वक्त आपको मेंटेनेंस करने को आया, तो मेंटेनेंस कैसे करेंगे, कितने का कॉइल ऑर्डर करने का, या तो रजिस्टर में ढूंढो, परचेज बुक में ढूंढो, या फिर क्या करो, बाहर निकालो, सप्लाई ऑफ करो, शटडाउन ले लो, कवर खोलो, अंदर जाके देखो कितना टाइम हो गया. ओके. फिर हमने सोचा यार एक काम करो, एग्जीबिशन में हमें गया था, एक एग्जीबिशन में गया था, तभी इसका जन्म भी नहीं हुआ था. ओके. ओके. तो उस टाइम हम लोग ढूंढ रहे थे क्या क्या करने का. तो एक जगह एक ऐसा ही कुछ फॉरेन का प्रोडक्ट था वहाँ पर. तो उसने बोला सर इसके अंदर कॉइल कहाँ रखते हैं, मतलब मैंने सोचा इसको कॉइल दिखता नहीं है. ओके. मैं बोला अगर मेरे प्रोडक्ट के अंदर मैं कॉइल तीनों सामने रख दूँ, इधर सामने रख दूँ, तो उसको कॉइल दिख जाएगा. मेंटेनेंस वाला, मेरा जो मेंटेनेंस प्रोडक्ट का मेंटेनेंस वाला है या जो सर्विसिंग करता है, उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कॉइल कितने का है. तो मैंने क्या किया, अब मेरे लिए खर्चा था, मेरे को तो ढक्कन बनाने का था. मुझे तो ढक्कन बनाने का था ना, ढक्कन तो बनाने का था, उसका प्लास्टिक तो है ही है. मैंने क्या किया, इसके अंदर खिड़कियाँ बना दी. ओके. और बोला डिज़ाइनर को कि आप ये जो जितना तीनों कॉइल है ना, तीनों कॉइल इधर रखो और उसके ऊपर लेबल डाल दो. जो मैन्युफैक्चर 240 की कॉइल है, 240 इधर. ओके. जो भी कॉइल है इधर. तो अभी क्या होता है, जो कॉइल है वहाँ पर ट्रांसपेरेंट कवर, जो कॉइल नहीं है वहाँ पर ओपेक कवर. ओपेक कवर मतलब ह्या प्रोडक्टमध्ये अंडर वोल्टेज नाही आहे.
नाही आहे तिथे. ओके. आणि आहे तर कुठली 240 जी सेंट्रलीज आणि ही जागा जी आहे सेंट्रलीजची आणि ही क्लोजिंग कॉइलची. आता ह्याच्यात काय झालं, सोचो कितनी चीज़ें छोटी चीज़ है. डिज़ाइन करने के टाइम मेरे को ये जम गया. तो ऐसा भी आपको भी बहुत सारा कोर्स डिज़ाइन करने के टाइम में क्या मटेरियल डिज़ाइन कर रहे हैं या पीपीटी बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, उस टाइम ये सब चीज़ ध्यान रख सकते हैं. या क्लास की अरेंजमेंट चेंज कर रहे हैं, वहाँ पर थांब इकडून येणार, नेमका तो दरवाजा उघडणार, त्याला लागणार, तिथे मी एक माणूस उभा करू शकत नाही. ये सब चीज़ होती है ना, ये सब चीज़ें होती हैं यहाँ पर. ओके. तो ये एक चीज़ है. फिर सबको पैनल पे नंबर लिखना होता है, कुछ ना कुछ स्टिकर लगाना होता है. ओके. तो कोई इधर लिखता है, कोई इधर लिखता है, कोई चौक से लिखता है. हमने बोला ये एक जगह खाली है, इधर तेरे को स्टिकर का जगह, तो किधर भी ढूंढने का जरूरत है, इधर लिखा, किधर लिखा है, इधर लिखा है, एक जगह आपको फिक्स है. ठीक है. अभी ये प्रोडक्ट चलता कैसे है उसका थोड़ा मैंने डेमोन्स्ट्रेशन किया. अभी प्रोडक्ट चलता कैसे है, तो इसको चार्ज कैसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं. ये 6 होता है, मैंने किसी ने कर दिया था. इसको ऑन कैसे करते हैं, ऑन ऑफ ऐसे करते हैं. अभी मैं इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा. अभी हमने रैकिंग इन रैकिंग आउट तो किया नहीं है इसके अंदर, तो इस तरह से ऑन ऑफ होते हैं. ओके. अब मैं ये आपको बता दूं कि जैसे करता हूँ जैसे गौरव साहब ने सोलार का स्टडी 6 दिन के अंदर किया, जैसे मेरा लाइफ में, मैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, बट ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत अच्छी तरह से सीख गया. उसके अंदर फोर्स डायग्राम, ये तो फ्रिक्शन कौन से टाइप के होते हैं, क्या मटेरियल होता है, वो सब हम सीख गए. उसमें मैं इलेक्ट्रॉनिक सीख नहीं पाया, वो थोड़ा अलग चीज़ है, क्योंकि मेरे को ये भी सीखना था और ये भी सीखना था. तो मैं बोला चलो यार इसके वजह थोड़ा इजी ये सीख लेते हैं. लेकिन इसमें गया होता तो आपको बहुत सारा चीज़ में आपको भी गाइड कर सकता था. मैं 20वां नंबर आपके बाजू में आकर बैठता नहीं था. अच्छा, ये चार्ज ऐसे होता है. साढ़े 6 ऐसा कुछ बोलते हैं वो लोग. ओके. अच्छा, ये करने के बाद में यहाँ से क्लोज होता है. तो ये पुश बटन जो होता है, त्याच्यात पुश बटन असतात, ह्याच्यात हे पुश बटन असतात. ओके. तर याने आपण ऑन ऑफ करू शकतो. आता ह्या पुश बटनच्या पुढे हे असे चष्मे लावलेले असतात. हे दोन्ही चष्मे का लावलेले आहेत, तर लॉक करण्यासाठी. आता इथे आपण तो पॅडलॉक लावू शकतो. पॅडलॉक लावू शकतो. आता मला एक सांगा, कोणी ऑफ करू, कोणी ऑन करू नये. ओके. हे असं आहे, कोणी हे असं केलं, हा चष्मा वरती केला आणि इथे लॉक लावला म्हणजे काय, हा वरती जाणारच नाही आणि कोणी ऑन करू शकणार नाही. बरोबर. कोणी चुकून ऑन करू नये, ही सर्वसामान्य सेफ्टीची एक गोष्ट आहे. बरोबर ना. तर मग मी हे असं इथे का केलं. आता ही दोन्ही केलं, नाइदर ऑन नॉर ऑफ. ऑन भी नहीं कर सकता, ऑफ भी नहीं कर सकता. फिर ये मैंने ऐसा अलग से क्यों दिया. इधर ताला लगाऊंगा तो क्या होगा, कोई ऑफ ही नहीं कर सकता है. ऐसा मैंने डेंजरस चीज क्यों दिया. आणीबाणीच्या वेळी बंद करायचं असेल तर आपल्याला पण करता आलं पाहिजे. नाही बंद ऑन आहे, याचा अर्थ मी ऑफला करू, अर्थात ब्रेकर ऑन आहे, अर्थात ब्रेकर ऑन आहे आणि कोणी ऑफ करू नये. फॉल्ट झाल्यानंतर फॉल्ट तर होणारच, फॉल्ट तर होणारच. प्रोसेस प्लांट जे असतात ना मोठे, आता साहेबांनी प्रोसेस, हां नाही मेंटेनन्स नाही, प्रोसेस प्लांटमध्ये बरंच मटेरियल मूव्ह होतं असतं, काहीतरी प्रोसेस चालू असतं आणि त्यावेळी वॉचमैन येऊन चुकून बंद केला किंवा झाड़ू वाला पैनल कुछ साफ कर रहा है नीचे से, उसने तो ऐसा बंद कर दिया, तो उसके अंदर जो करोड़ों का मटेरियल है उसने इतना टाइम गर्म, इतना टाइम ठंडा, हाँ ठीक है, अब इतना टाइम ठंडा, इतना टाइम गर्म, इतना मिक्स करने का, ये केमिकल वो केमिकल, इतना परसेंट उसने पूरा मिक्स किया रहता है, वो पूरा माल फेंकना पड़ेगा उसको. मेडिसिन के आता है, फार्मा कंपनीज के अंदर, इसके अंदर आता है अंदर, उसके सब जगह उसको फेंकना पड़ेगा. आपने कोई जॉब गर्म किया है अपना इसके अंदर, तो वो प्रोसेस किया, वो पूरा जॉब गर्म किया हुआ यहाँ से वहाँ ले जा रहा है, वो बाद बंद कर दिया, अब वो ठंडा हो गया, वापस उसको लेके जाओ, वापस उसको गर्म करो, इतनी एनर्जी उसके अंदर गई. तो ऐसे प्लांट के अंदर उनको चाहिए कि कोई गलती से भी ऑफ नहीं करे, तो ये प्रोविजन इसके अंदर दिया गया. ओके. अभी यह बात आती है कि यहाँ पर क्या होता है, ये रैकिंग हैंडल है सर, उसका रैकिंग हैंडल है. अभी इधर देखेंगे तो ये दो ताले के दो निशानी हैं. हाँ, यहाँ पर इंटरनेशनल ब्रांड के 4 टाइप के ताले आते हैं, वो लगा सकते हैं. उसमें मालूम है ए वाला खड्डा होता है और ए वाला सामने प्रोजेक्शन होता है और ये खड्डा होता है. कोई ताले में ए लिखा हुआ है, कोई ताले में ए लिखा हुआ है, कोई में बी लिखा हुआ है. तो ए वाला
ए में जा सकता है, लेकिन ए बी वाला ए में नहीं जा सकता, ऐसा कुछ है। ओके, वो अभी तो मैं याद नहीं आता है, लेकिन वो ये रहता है। तो ये जो चाबी रहती है ना, 2 चाबी, तो उसमें ऐसा रहता है कि दोनों की चाबियाँ, मैं जब काम कर रहा हूँ अपस्ट्रीम साइड में, इधर काम कर रहा हूँ नीचे मेंटेनेंस, मैंने ब्रेकर निकाला, ब्रेकर मैंने निकाल लिया, फिर इसको मैं लॉक करूँगा। ये पोजीशन अभी तो गलती से कोई आके अंदर चालू कर नहीं करना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, उसको लॉक करूँगा नीचे। अभी ये इसको मैंने बाहर निकालूंगा, ये बाहर निकालूंगा इसको। ओके, और ये एक और इससे दिखा। अच्छा, मज़ेदार चीज़ ये है कि इसको रैकिंग करने का है, रैकिंग करने का है, लेकिन मैं इसको अभी खोल सकता हूँ। चार्ज है, ऑफ है, नाउ आई कैन ओपन इट। लेकिन ओपन करने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओपन करने के लिए मैं, काम कौन कर रहा है इसके ऊपर, मैं कर रहा हूँ, ऑपरेटर मैं हूँ। ओके, अब बाई चांस मैं रैक अंदर रैक किया और ऑफ कर रहा हूँ, या तो ब्रेकर चालू है, तो क्या होगा, पूरा वो वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ, भयंकर वीडियो दिखाने वाला हूँ आपको। ओके, तो अभी क्या, मेरा खुद का निश्चय, कोई बोलेगा नहीं जाओ दबे तुम, मैं उधर से ऑफ कर दिया है, तुम जाकर रैकआउट करो, ब्रेकर ऑन है, रैकआउट करो, बहुत डेंजरस है। ओके, बहुत डेंजरस है। हमने ऐसा डिज़ाइन बनाया कि भाई जब तक तू खुद नहीं दबाएगा तब तक ये शटर खुलेगा नहीं। ओके, मी सुनिश्चित झालो की मी स्वतः ब्रेकर ऑफ केलेला आहे, आवाज ऐकलेला आहे, ऑफ केलेला आहे, आताच हा हँडल आत जाणार आहे, आता हा हँडल आत जाणार आहे। तो इस तरह से ये ब्रेकर, इसके बाद में ये ब्रेकर अंदर जाएगा उसके अंदर। ठीक है, मैं इसको बारीक कर देता हूँ। याला रॅकिंग इंटरलॉक म्हणतात, इसको रॅकिंग इंटरलॉक म्हणतात। इसके अंदर भी है, इसके अंदर थोड़ा अलग है। इसके अंदर क्या होता है, ब्रेकर ऑन है, रैकआउट करो, थोड़ा सा रैकआउट होएगा, उसके बाद में एक लीवर है, वो लीवर आके उसको दब जाएगा और ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। लेकिन वो आदमी डर जाएगा, अरे क्या हो गया, समझा ना, आदमी डर जाएगा, अरे मैंने तो कुछ किया ना, मैं तो खाली रैकआउट करता, ब्रेकर क्यों ट्रिप हो गया। बट इधर मैंने खुद ही ऑफ किया यार। ओके, तो मुझे मालूम है निश्चित। तो ये एक फ़र्क है, कस्टमर का जो मन को जो ये रहता है डर है ना, वो डर नहीं है, क्योंकि मैंने खुद किया। ये हमको किसी ने बनाया था, मैं ऐसा भी डिज़ाइन कर सकता था, लेकिन किसी ने बनाया, हमने सोचा कि इस तरह से ऐसा करने का है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है, आता स्टेक होल्डर म्हणणार, इंटरनल स्टेक होल्डर्स आणि एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। एक तो मैंने क्या बताया कि उसका बोला हुआ या न बोला हुआ, एक्सप्रेस किया हुआ नहीं एक्सप्रेस किया हुआ, लिहून दिलेलं, बोलून दिलेलं आणि न सांगितलेलं गोष्ट। आणि दुसरं म्हणजे असतं की इंटरनल आणि एक्सटर्नल। आमच्या कंपनीमध्ये अशा तसा इंटरनल स्टेक होल्डरमध्ये माझे जे मित्र आहे, ज्यांना मी ड्रॉइंग बनवून देतो, त्याने ही प्लेट बनवून आणली, त्याने ही टॉप प्लेट बनवून आणली, हे बनवून आणलं, अहलुवालिया साहेब जे आहे ते काय करतात, त्यांच्या कामगारांकडून हे असेंबल करून घेतात, प्रॉडक्टला असेंबल करून देतात। ओके, तर तिथे किती वेळ लागणार ह्या ब्रेकरला असेंबल करायला, कमीत कमी वेळ लागला पाहिजे ना, तेव्हा त्याची प्रोडक्टिव्हिटी आली। तर त्याच्यासाठी आम्ही ठरवलं की ह्या प्रॉडक्टमध्ये फक्त 3च प्रकारचे स्क्रू असतील। 10 प्रकारचे असेल तर 10 प्रकारचे स्क्रूड्रायव्हर, 10 प्रकारचे वॉशर, 10 प्रकारचे स्प्रिंग वॉशर, 10 प्रकारचे टॉर्क रेंच, ये सब आएगा। ये ढूंढो, ये ढूंढो, ये ढूंढो, 3 ही प्रकार का रहेगा। ज़्यादा चाहिए एक स्क्रू और डालो, 2 के बदले 4 डालो, इनके एक ही टाइप का स्क्रू रहेगा। ओके, ये कस्टमर के लिए साइड से किधर भी नहीं है, 400 मिलीमीटर है, ये एक्स्ट्रा, ये फेंकने का होता है, लगा दिया है इसमें। डायमेंशन 400 मिलीमीटर, एक छोटा पैनल के अंदर जा सकता है। ओके, नेक्स्ट आपण एक मॉड्युलर गोष्ट, मॉड्युलरमध्ये मला काय ते मॉड्युलर प्रोडक्ट येतात, फर्नीचर मॉड्युलर आता है, फ्रिज मॉड्युलर आता है, मॉड्युलर किचन आता है, बराबर, मतलब चेंज कर सकते हैं या असेंबल कर सकते हैं वहाँ पर। तो मॉड्युलर का मतलब क्या होता है कि आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ऊपर वाला फ्रीजर, नीचे वाला वो नॉन फ्रीजर, ऐसा करके कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसमें हमारा भी मॉड्यूलर बना, लेकिन हमने 3 चीज़ सोचा। मॉड्यूलर करने के टाइम इसको बदल देगा। जैसे अभी थोड़ा इसका एग्जांपल देता हूँ, इसके अंदर अगर मुझे मोटर बदलना है तो मुझे सर्विस फैक्ट्री से आदमी लाना पड़ेगा, वो गेज लेके आएगा, ओके, और आधा दिन लगेगा और मोटर फिक्स करके जाएगा। इसके अंदर कस्टमर को बोला, स्टॉकिस्ट को खाली उसने ब्रेकर खरीदा, कोई कॉइल नहीं, कोई कुछ नहीं है, बोला मला साधा ब्रेकर पाहिजे, 15 ब्रेकर पाठवा। आता त्याला ऑर्डर आला की 5 ब्रेकरला मला
इलेक्ट्रिकल बनवायचे अर्थात काय, त्याच्यात ह्याने हे टाकायचे मोटर वगैरे टाकायचे आणि अशा विकायचे. तर ह्या केसमध्ये काय आहे ना, ब्रेकरला पाठवा नाही तर माणसाला पाठवा. याच्यात आम्ही असं दिलं की कुठलीही ॲक्सेसरी स्टँडर्ड हार्डवेअर टूल्स, स्टँडर्ड टूल्स, हां स्पेशल टूल नाही. त्याच्यासाठी असा एक वेगळा टूल लागतो, आम्ही ऑफिसमधून मागवतो, तसं नाही. स्टँडर्ड त्याच्यात टूल. ओके. स्किल फॅक्टरीमधला स्पेशल माणूस नाही. ओके. हां कोणी साधा म्हणजे त्याच्यात काम करणार तो पण करू शकतो. आणि थर्ड टाइम कितना 4 मिनट के अंदर कोई भी एक्सेसरी आप 3 या 4 मिनट के अंदर फिक्स कर सकते हो. ये मोटर गियर बॉक्स जो है ना, आपको 3 मिनट के अंदर फिक्स होता है. 2 स्क्रू है, इधर से निकालने का है और ये बाहर निकालने का है. ओके. तो ये जो मैं थोड़ा सा एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, मैं टेक्निकल भी समझा रहा हूँ, एट द सेम टाइम ये समझा रहा हूँ कि कस्टमर ने नहीं बोला लेकिन अपने को समझना चाहिए. आपके साथ वाले लोग नहीं बोल रहे, आपके परिवार के लोग नहीं बोल रहे, आपके घर के लोग नहीं बोल रहे, आपको प्रिंसिपल ने नहीं बोला, लेकिन वो मन की बात उसको समझना चाहिए उसको. ये चीज़ ज़रूरी है इसके लिए. ओके. तो ये तो इस प्रोडक्ट के बारे में था. लास्ट एक बात है, छोटा स्क्रू ड्राइवर देना वहाँ से, लास्ट सबसे छोटा, सबसे लास्ट चीज़ है ये. अभी ये जो वायरिंग करने का ना, इसका मैंने इसके अंदर कॉइल की वायरिंग करती हूँ. तो वायरिंग करने के बाद इसके अंदर वायरिंग करना है, नया पैनल में डालने का है. तो पहले तो इसको फिक्स करेंगे, ये तो बाहर रहेगा, बाद में इसको डालेंगे. हाँ तो इसको वायरिंग करना तो कैसे करते हैं वायरिंग, इसको निकालो बाहर, इसको कुछ करो टाइट, ये टाइट करो, मुंडी डाल के अंदर वायर टाइट करो. स्क्रू ड्राइवर है, अब टाइट करते हैं, ढीला करते हैं, समझो दूसरा लग डालने का, ढीला करते हैं तो क्या होता है, स्क्रू ड्राइवर स्क्रू गिर जाता है, स्क्रू के साथ वॉशर भी गिर जाता है. आणि एक नियम आहे, काय बाबा कुठलं काही नियम तू आठवण मला, मर्फीज लॉ क्या होता है, तो वो चीज़ गिरने के बाद बराबर वो खड्डे के अंदर ही जाएगी, इस अंदर इधर नहीं मिलेगी. एक साइड नियम है, आपने देखा ना अपने ज़िंदगी में ऐसा होता है, बराबर. तो ऐसा होता है, तो फिर वो ढूंढेगा, फिर उसको ऐसा निकालेगा, बाद में टाइट करेगा. तो इसके अंदर एक चीज़ किया हमने, वायरिंग करने का है ना, तो सबसे पहले इसको जो टेक्स्ट बुक सबसे काम करने का सबसे बेस्ट एंगल कौन सा होता है, ये एंगल होता है. ओके. सबसे पहले इसको सामने लाओ, ये अंदर कुछ नहीं चाहिए, पहले बाहर लाओ. मैं और भी ला सकता है, सामने लाओ इधर. दूसरा नई टेक्नोलॉजी जाओ. नई टेक्नोलॉजी क्या है, टर्मिनेशन की केज क्लॅम्प अरेंजमेंट असते. केज क्लॅम्प म्हणजे त्याच्यात असे तुम्ही पाहिलेले असेल प्रेस फिट. ओके. ये ऐसा करने का, खींच के निकाल देगा. ओके. तो वो जो आदमी फटाफट कर सकता है. अब ये सोचो कि जब पैनल बिल्डर ये प्रोडक्ट को खरीदता है तो एक दिन में 2 ब्रेकर का असेंबली करता है, लिंक लगाने का, केबल लगाने का, सब कुछ है, बहुत सारा एक्टिविटी रहता है. तो 2 ब्रेकर वो लगा सकता है. इसके अंदर एक दिन के अंदर उसका इलेक्ट्रिशियन एक दिन में 4 प्रोडक्ट लगा सकता है, तो उसका मैन पावर बच गया. ओके. तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए. मैं बड़ा प्रोडक्ट तो दिखाऊंगा, टेक्निकल करंट वोल्टेज तो बात करूंगा, लेकिन ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है. ओके. वो आपको एक परफेक्ट ट्रेनर बनाती है. क्यों आपका 2 दिन का डोमेन और 3 दिन का प्लेटफॉर्म क्यों है, इन सब चीज़ों के लिए है. तो मैं बोला पहले तो प्लेटफॉर्म जो बोल रहा हूँ उसका प्रदर्शन तो मैं यहाँ पर करूँ. ओके. तो ये सब चीज़ें मैंने बताई आपको. और वैसे तो काफ़ी चीज़ें हैं, कुछ याद आएगा तो मैं और बताऊँगा. वैल्यू इंजीनियरिंग की बात यहाँ नहीं करूँगा. अब इसके बाद में क्या आता है, इसके बाद आता है MCCB आप लोगों ने देखा होगा ना, सब लोगों ने. ओके. मेरे पास अभी छोटी MCCB है, 100 एम्पीयर की MCCB है. ओके. उसकी हम सिर्फ टेस्टिंग करके दिखाएंगे. अब एक चीज़ मैंने और बताई थी कि कभी भी जाओगे तो किसी प्रोडक्ट के सामने इसको देखो, लेवल को पढ़ो, बराबर. लेवल पढ़ने को मैं बहुत बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेवल पढ़ना चाहिए. लेवल से बहुत जानकारी होगी. अगर समझ में नहीं आ गया तो पूछो ये चीज़ क्या है इसके पीछे. तो अभी ये 1600 एम्पीयर का ब्रेकर है, इसका नाम U बार ओमेगा है. ये 415 वोल्ट पे 65 किलो एम्पीयर को ब्रेकिंग कैपेसिटी है इसकी. 65 किलो एम्पीयर 3 ऑपरेशन ओपन कर सकता है. ओके. 65,000 एम्पियर. ओके. आणि शॉर्ट टाईम इन्स्टंट ह्या सर्किट ब्रेकरमध्ये शॉर्ट टाईम इन्स्टंट असतं. म्हणजे 1 सेकंदासाठी त्या 65 किलो एम्पीयरला धरून ठेवण्याची आवश्यकता असते, जो उसको शक्ति रहती है. वो खुलता नहीं है, जलता नहीं है. 1 सेकंड भी भारी पड़ता है, 0.5 सेकंड भी भारी पड़ता है. 6 महीने तक हम लोग लगा दिया. कितना? 6 महीने. हर शनिवार रात को जाने का, टेस्टिंग करने का. 65 किलो एम्पीयर में 10 मिली सेकंड के बाद में पूरा जल जाता है. ओके. फिर हम लोग सीखे इसको क्या क्या करने का उसके अंदर. ये इसके बाद है. ओके. CE मार्किंग की बात मैं थोड़ा कल करूँगा, क्लास के अंदर करूँगा. CE मार्किंग CC मार्किंग क्या होता है ये आप मुझे को याद दिलाना. ओके. अभी जरा MCCB की ओर जाते हैं.